नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है एसिमिलेशन ऑफ द नाइट्रेट एंड अमोनिया इन द प्लांट्स। प्लांट सॉइल से जो नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर अमोनिया को कंज्यूम करते हैं, उसका एसिमिलेशन कैसे होता है। मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन है जो है प्लांट्स वो सॉइल से किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, या तो नाइट्रेट की फॉर्म में या फिर अमोनियम आयन की फॉर्म में। प्लांट्स ऑब्टेन बल्क ऑफ देयर नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट और अमोनियम आयंस। आइदर तो क्या करते हैं प्लांट्स नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं या फिर अमोनियम आयंस की फॉर्म में नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं। एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यानी नाइट्रोजन का जो एसिमिलेशन होता है इनटू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी नाइट्रोजन को एसिमिलेट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करना, क्या है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नाइट्रेट को क्या करना पड़ता है, फर्स्ट नाइट्रेट इज फर्स्ट रिड्यूस टू अमोनियम आयन। यानी नाइट्रेट का एसिमिलेशन करवाने के लिए या अमोनिया का एसिमिलेशन करवाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जो नाइट्रेट होता है उसको अमोनिया में रिड्यूस करवाया जाता है, यानी नाइट्रेट का रिडक्शन करवा के उसको अमोनिया में कन्वर्ट करवाया जाता है बिफोर इट कैन बी एसिमिलेटेड बाय द प्लांट्स। और प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एसिमिलेट करते हैं, यानी किस फॉर्म में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो फॉर्म कौन सी होती है, अमोनियम आयंस की फॉर्म में क्या करते हैं प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू हमने किस में बदला था, तो अमोनिया में या फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट किया था। जो नाइट्रेट होता है उसका एसिमिलेशन करवाने के लिए पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट को अमोनियम आयन में। अमोनियम आयन को फिर प्लांट्स फर्दर क्या करते हैं, जो अमोनियम आयंस को प्लांट फिर क्या करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू अमोनिया इज अकम्प्लिश्ड इन 2 स्टेप्स। यानी नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, यानी नाइट्रेट का रिडक्शन करवा के नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे। और सेकेंड स्टेप क्या होता है, नाइट्राइट को का रिडक्शन करवा के उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट करेंगे या अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, नाइट्रेट रिडक्शन। नाइट्रेट रिडक्शन क्या है, नाइट्रेट रिडक्शन, नाइट्रेट इज रिड्यूस्ड टू नाइट्राइट बाय द एंजाइम कॉल्ड नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्राइट इज रिड्यूस्ड टू नाइट्राइट, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, यानी नाइट्रेट का रिडक्शन करके इसको नाइट्राइट में बदलेंगे बाय द एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। एंजाइम कौन सा वर्क करता है, नाइट्रेट रिडक्टेज। एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल ऑफ द सेल्स। प्लांट के अंदर साइटोसोल में ये रिएक्शन होती है, कौन सी, नाइट्रेट का रिडक्शन, यानी नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना। एंजाइम कौन सा होता है, नाइट्रेट रिडक्टेज। जो एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज होता है वो 2 आइडेंटिकल सब यूनिट से मिलकर बना होता है, और ईच जो सब यूनिट होती है उसके अंदर 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। यानी नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स होती है, और ईच सब यूनिट में क्या प्रेजेंट होता है, 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक होता है FAD, सेकंड होता है साइटोक्रोम B557 या फिर हीम, एंड थर्ड क्या होता है, मोलिब्डेनम कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेरिन। तो एक जो आइडेंटिकल सब यूनिट है उसमें क्या होता है, टेरिन, FAD एंड हीम, ये 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और ऐसी 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में। जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है इट रिक्वायर्स रिड्यूसिंग एजेंट NADPH, यानी इसको फंक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना। जो NADPH होता है वो किस फॉर्म में होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। फिर इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये NADP फॉर्म में। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, FAD को। FAD फिर क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड से रिड्यूस्ड फॉर्म में आके क्या बनाता है, FADS2। फिर FADS2 क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको देगा, मोलिब्डेनम को। मोलिब्डेनम पहले से किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, और जो FADS2 है फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, मोलिब्डेनम को। मोलिब्डेनम क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। फिर मोलिब्डेनम क्या है, का ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, नाइट्रेट को, और नाइट्राइट फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइट में, और साथ में क्या रिलीज होगा, एक वाटर
मॉलिक्यूल। ये क्या है, नाइट्रेट का रिडक्शन एंजाइम कौन सा होता है, नाइट्रेट रिडक्टेज। दो आइडेंटिकल सब यूनिट होते हैं, ईच सब यूनिट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, FAD, हीम एंड टेरिन। एंड जो NAD सबसे पहले क्या होता है, NADPH रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स FAD को देता है, फिर FAD अपने इलेक्ट्रॉन्स मोलिब्डेनम को देता है और मोलिब्डेनम फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रेट को देता है, फिर इससे नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। सेकेंड स्टेप इन द नाइट्रेट एसिमिलेशन और नाइट्रेट रिडक्शन इज नाइट्राइट रिडक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या था, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया था विद द हेल्प ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, नाइट्राइट का रिडक्शन होगा, यानी नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम। इन द सेकेंड स्टेप नाइट्राइट इज रिड्यूस्ड टू अमोनिया बाय द एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेज। जो नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम होता है वो क्या होता है, एक मोनोमेरिक प्रोटीन होता है, यानी सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है इसमें और दो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। जो नाइट्रेट रिडक्टेज था उसके अंदर डाइमेरिक था, यानी दो सब यूनिट्स प्रेजेंट थी, वाइल इन द नाइट्राइट रिडक्टेज एक मोनोमेरिक प्रोटीन होता है, यानी इसके अंदर सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है और उस सिंगल यूनिट में दो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, एक होता है आयरन 4 सल्फर 4 एंड सेकंड होता है सीरोहीम। ये दोनों क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं और एक सिंगल मोनोमेरिक प्रोटीन यूनिट होती है नाइट्राइट रिडक्टेज में। जो नाइट्राइट रिडक्टेज होता है उसको एक रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो क्या करवाएगा, इसका रिडक्शन करवाता है। वो कौन सा होता है, फेरिडोक्सिन इन दी फोटोसिंथेटिक सेल्स, यानी जो सेल्स फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर रही है उनके अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कौन वर्क करता है, फेरिडोक्सिन। एंड सेकंड क्या होता है, जो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं, यानी जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उन सेल्स में क्या होता है, NADPH वर्क्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दी प्रोप्लास्टिड्स, यानी ये जो रिएक्शन है नाइट्राइट का रिडक्शन है, नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट करना, ये रिएक्शन प्रोप्लास्टिड्स में होती है। प्रोप्लास्टिड के तो रूट के तो प्रोप्लास्टिड में, एंड क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है, शूट में। यानी जो शूट की सेल्स होती है उनके में तो क्लोरोप्लास्ट में नाइट्राइट टू अमोनिया कन्वर्जन होगा और जो रूट्स होती है उनके प्रोप्लास्टिड में नाइट्राइट टू अमोनिया कन्वर्जन होता है। सबसे पहले क्या था, नाइट्रेट को नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के हेल्प से क्या किया था, नाइट्राइट में कन्वर्ट किया और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या था, NADPH। उसके बाद जो नाइट्राइट है इसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, एंड यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है, फेरिडोक्सिन, रिड्यूस्ड फेरिडोक्सिन है। रिड्यूस्ड फेरिडोक्सिन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्राइट को देगा और फिर नाइट्राइट से क्या होगा, अमोनिया फॉर्मेशन होगी, अमोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। तो जो नाइट्राइट का रिडक्शन है उसमें एंजाइम कौन सा होता है, नाइट्राइट रिडक्टेज मोनोमेरिक प्रोटीन होता है, यानी सिंगल यूनिट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है और दो प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट हो, देखता होता है आयरन 4 एंड सल्फर 4 एंड सेकेंड होता है सीरोहीम। जो नाइट्राइट रिडक्टेज होता है इसको दो रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यदि फोटोसिंथेटिक सेल्स है तो उसके अंदर तो कौन सा होता है, फेरिडोक्सिन, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स है तो उसके अंदर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, NADPH। और ये जो रिएक्शन है रूट में तो कहाँ होती है, प्रोप्लास्टिड में, और शूट में कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद है जो नाइट्रेट का रिडक्शन करके हमने क्या फॉर्म किया है, अमोनिया है, फिर उस अमोनिया का एसिमिलेशन कैसे होगा, यानी प्लांट सेल्स उस अमोनिया को एसिमिलेट कैसे करेंगी, जो बायोमोलिक्यूल्स है उनमें नाइट्रोजन को इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे। प्लांट सेल्स अवॉइड अमोनिया टॉक्सिसिटी बाय रैपिडली कन्वर्टिंग द अमोनियम इन फ्रॉम द नाइट्रेट एसिमिलेशन इनटू द अमीनो एसिड्स, यानी जो नाइट्रेट को अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया था, या फिर प्लांट को डायरेक्टली सोइल से क्या है, अमोनिया अवेलेबल है, तो प्लांट सेल क्या करती है, रैपिडली इस अमोनिया को अमीनो एसिड में क्या कर देती है, एसिमिलेट कर देती है, इनकॉर्पोरेट कर देती है, क्योंकि जो अमोनिया होता है वो सेल के लिए टॉक्सिक होता है और इसलिए सेल को क्या करना पड़ता है, रैपिडली इसको अमीनो एसिड में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है।
बाय रैपिडली कन्वर्टिंग द अमोनियम आयन फ्रॉम द नाइट्रेट एसिमिलेशन, यानी जो अमोनियम आयन एक तो क्या है नाइट्रेट एसिमिलेशन से आया है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में और फिर नाइट्राइट को अमोनियम आयन में, या फिर सेकेंडली क्या हो सकता है डायरेक्टली अमोनिया अवेलेबल होता है जो कि सॉइल से, उसको भी प्लांट क्या कर सकते हैं अमीनो एसिड में इनकॉर्पोरेट करते हैं या एसिमुलेटेड करते हैं, क्योंकि जो अमोनिया होता है वो प्लांट सेल के लिए टॉक्सिक होता है और प्लांट सेल को ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी सेल की डेथ हो सकती है, ये टॉक्सिक होता है सेल के लिए, इसलिए सेल को क्या करना पड़ता है रैपिडली इस अमोनियम आयन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है। द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द अमीनो एसिड्स, यानी अमोनिया को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना इन्वॉल्व्स द सीक्वेंशियल एक्शन ऑफ टू एंजाइम्स, वन इज ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंड अदर इज ग्लूटामेट सिंथेज। जो अमोनिया से अमीनो एसिड फॉर्मेशन है उसमें दो एंजाइम वर्क करते हैं, फर्स्ट इज द ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंड सेकंड इज ग्लूटामेट सिंथेज। जो दो डिफरेंट टाइप के एंजाइम, जो ग्लूटामाइन सिंथेटेज है उसको फंक्शनिंग के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो ग्लूटामेट सिंथेज है उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अमोनिया का जो एसिमिलेशन होता है यानी अमोनियम ग्रुप को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, वो दो स्टेप प्रोसेस होती है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो ग्लूटामेट होता है ग्लूटामेट अमीनो एसिड, वो क्या करेगा अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी की प्रेजेंस में क्या करेगा ग्लूटामाइन सिंथेसाइज करेगा। और एंजाइम कौन सा वर्क करता है, फर्स्ट स्टेप में दो अमोनियम एसिमिलेशन में दो एंजाइम वर्क करते थे, फर्स्ट क्या था ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंड सेकंड है ग्लूटामेट सिंथेज। तो फर्स्ट एंजाइम कौन सा वर्क करेगा यहाँ पे ग्लूटामाइन सिंथेटेज, यानी ये एंजाइम क्या करवाएगा ग्लूटामीन की फॉर्मेशन करवाएगा। एंड सिंथेटेज एंजाइम है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर एटीपी यूटिलाइज्ड होगी। सिंथेटेज एंजाइम होता है तो वहाँ क्या होता है एटीपी कंज्यूम होती है, यानी एटीपी की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ग्लूटामेट के पास क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और जब ये अमोनियम आयन के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम, तो ये क्या होगा जो अमोनियम आयन है वो क्या होगा इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे ट्रांसफर हो जाएगा और क्या फॉर्मेशन होगी एमाइड ग्रुप की, यानी एमाइड ग्रुप होगा। ग्लूटामाइन के अंदर क्या होता है एमाइड ग्रुप, और ग्लूटामेट के अंदर क्या होता है एसिडिक ग्रुप। तो ये जो ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन बना यानी एसिडिक ग्रुप से एमाइड ग्रुप हुआ, इसके अंदर एंजाइम कौन सा था ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंड किस किस की रिएक्शन हुई ग्लूटामेट एंड अमोनियम आयन की। एटीपी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि सिंथेटेज एंजाइम है, और ये जो एंजाइम है ग्लूटामाइन सिंथेटेज इसको एक कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है डाइवेलेंट कैटायन, कोई भी डाइवेलेंट कैटायन हो सकता है। ग्लूटामिन के अंदर क्या था एक एमाइड ग्रुप है। उसके बाद है जो सेकंड स्टेप होता है उसमें क्या होता है ग्लूटामाइन इज देन कन्वर्टेड बैक टू द ग्लूटामेट बाय द ट्रांसफर ऑफ एमाइड ग्रुप। सेकंड स्टेप में क्या होता है ग्लूटामिन को वापस ग्लूटामेट में कन्वर्ट करेंगे बाय ट्रांसफरिंग द एमाइड ग्रुप, क्योंकि ग्लूटामिन के पास क्या प्रेजेंट है एमाइड ग्रुप। इस एमाइड ग्रुप को वापस क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे, किसको ट्रांसफर करेंगे अल्फा कीटो ग्लूटारेट को। अल्फा कीटो ग्लूटारेट को ये ग्लूटामाइन अपना एमाइड ग्रुप ट्रांसफर कर देगा, और जिससे क्या होगा जो ग्लूटामाइन है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में, यानी एक ग्लूटामिन से दो ग्लूटामेट बने। एक ग्लूटामाइन ने एक अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया ग्लूटामेट। और यहाँ पर एंजाइम कौन सा वर्क करता है दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द ग्लूटामेट सिंथेज एंजाइम है। सिंथेज इसका मतलब एटीपी की तो रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होती, और ये क्या फॉर्मेशन करता है ग्लूटामेट, तो एंजाइम का नाम क्या है ग्लूटामेट सिंथेज। ये जो ग्लूटामेट सिंथेज होता है इसको गोगेट नाम से भी जाना जाता है, GOGAT गोगेट। गोगेट क्यों होता है क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होती है गोगेट की ग्लूटामाइन 2-ऑक्सोग्लूटारेट अमीनो ट्रांसफरेज, यानी ये क्या करता है जो अमीनो ग्रुप होता है उसको ट्रांसफर करता है किससे ग्लूटामाइन से 2-ऑक्सोग्लूटारेट को, इसलिए इस एंजाइम को क्या बोलते हैं गोगेट। गोगेट मीन्स ग्लूटामाइन 2-ऑक्सोग्लूटारेट अमीनो ट्रांसफरेज। ये क्या करता है अमीनो या एमाइड ग्रुप को ट्रांसफर करेगा किसको 2-ऑक्सोग्लूटारेट को, और लिया किसने इसने एमाइड ग्रुप ग्लूटामाइन से। एंड रिक्वायर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इन द फॉर्म ऑफ NADH, यानी NADH की रिक्वायरमेंट होती है जो ग्लूटामेट सिंथेज एंजाइम होता है उसको
NADH की रिक्वायरमेंट होती है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये क्या है ग्लूटामाइन, ये क्या है ग्लूटामाइन का एमाइड ग्रुप। और ग्लूटामाइन क्या करेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के पास क्या होता है एसिडिक ग्रुप होता है, यानी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये क्या करेगा अपना एमाइड ग्रुप इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट को ट्रांसफर कर देगा, जिससे क्या हुआ यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, एमाइड ग्रुप ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर तो क्या होगा एसिडिक ग्रुप, और इसके पास क्या आ जाएगा एमाइड ग्रुप को ये इसमें ट्रांसफर कर देगा, जिससे क्या होगा इसमें अमोनिया यानी NH3 इसमें नहीं होता, यहाँ पे इस कार्बन पे क्या नहीं होता अमोनियम आयन, यहाँ पे क्या है कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इस कीटोनिक ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे अमोनियम, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूटामेट फॉर्म हो जाएंगे। ये जो एमाइड ग्रुप है इसने इस कार्बन को क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया, ग्लूटारेट के कार्बन को ट्रांसफर कर दिया, और क्या बना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूटामेट। और रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम गोगेट, गोगेट मींस ग्लूटामाइन टू ऑक्सोग्लूटारेट अमीनो ट्रांसफरेज। एंड जो गोगेट एंजाइम होता है या फिर ग्लूटामेट सिंथेज एंजाइम होता है उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है एज ए रिडक्टिव एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट NADH की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या है अमोनिया का एसिमिलेशन। अमोनिया एसिमिलेशन में क्या हुआ कि जो अमोनियम आयन उसको एमिनो एसिड ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर दिया, फिर ये जो एमिनो एसिड ग्लूटामेट है ये फर्दर क्या करेगा बाय द ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस दूसरे जो अमीनो एसिड हैं उनकी सिंथेसिस करेगा, जैसे वैलिन, सीरीन या जितने भी दूसरे अमीनो एसिड्स हैं लाइक थ्रियोनिन एंड हिस्टिडीन, उन सारे बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनकी सिंथेसिस कौन करवाता है ग्लूटामेट बाय ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस। प्लांट सेल्स में जो अमोनिया होता है या अमोनियम आयंस होता है उनके एसिमिलेशन का एक पाथवे तो क्या था कि जो अमोनिया है उसको ग्लूटामेट के साथ रिएक्शन करवा के ग्लूटामाइन, और फिर ग्लूटामाइन को वापस 2 ग्लूटामेट मॉलिक्यूल्स को में कन्वर्ट करना। इसका अमोनियम आयंस का एक अल्टरनेटिव पाथवे भी होता है जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है अमोनियम आयन का एसिमिलेशन करवाया जा सकता है। इन पाथवे को क्या बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। और इस रिडक्टिव एमिनेशन पाथवे में क्या होता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज करता है, यानी जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट था उसका रिडक्टिव एमिनेशन कौन करवाता है, यानी उसको रिडक्शन करवाता है बाय ट्रांसफरिंग एमिनो ग्रुप, उसे क्या बोलते हैं रिडक्टिव एमाइनेशन, यानी एमिनो ग्रुप को ट्रांसफर करवाता है। और किसको ट्रांसफर करवाएगा ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटारेट को एमिनो ग्रुप ट्रांसफर करवाता है, जिससे क्या होता है इसका रिडक्शन हो जाता है, और रिडक्शन होने से ये क्या फॉर्म करता है ग्लूटामेट फॉर्म करता है। और जो दूसरा पाथवे था हमारे पास जो हमने पहले पढ़ा उसके अंदर भी क्या था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूटामेट सिंथेसाइज्ड हो रहे थे। दिस एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज इज अनयूजुअल इन बीइंग एबल टू यूटिलाइज आइदर NAD+ और NADP+, यानी जो एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज होता है ये क्या होता है अनयूजुअल होता है, ये या तो क्या कर सकता है NAD को DP को यूटिलाइज कर सकता है या फिर NAD को यूटिलाइज कर सकता है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता, ये दोनों को क्या कर सकता है यूटिलाइज कर सकता है। जो NADH डिपेंडेंट फॉर्म होती है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की, जो NADH के ऊपर डिपेंडेंट फॉर्म होती है वो किसके अंदर मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड जो NADPH डिपेंडेंट फॉर्म होती है वो किसके अंदर मिलती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। NADH डिपेंडेंट फॉर्म तो किसके अंदर मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड NADPH डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ द ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज किसके अंदर मिलती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वंस एसिमिलेटेड इनटू द ग्लूटामाइन एंड ग्लूटामेट, जब क्या हो जाता है अमोनियम आयन एक बार एसिमिलेट होके ग्लूटामाइन या ग्लूटामेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो जो उसके अंदर नाइट्रोजन है वो क्या होगा नाइट्रोजन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द अदर एमिनो एसिड्स, यानी जिस नाइट्रोजन का हमने एसिमिलेशन करवाया है यानी अमोनिया को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करवाया है, कौन से एमिनो एसिड की फॉर्म थी ग्लूटामेट थी जैसे, या फिर दूसरा कंपाउंड किस में हम इनकॉर्पोरेट करवाते हैं ग्लूटामाइन में, फिर जो ग्लूटामेट या ग्लूटामाइन है इसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो क्या कर सकती है
दूसरे अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकती है, यानी नाइट्रोजन ग्रुप या अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करके जो दूसरे अमीनो एसिड्स हैं उनको सिंथेसाइज कर सकती है वाया दी ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन मीन्स ट्रांसफरिंग बाय अमीनो ग्रुप, यानी किसी दूसरे अमीनो एसिड को अपना सिंथेसाइज करने के लिए अपना अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करता है। कौन करता है? ये जो ग्लूटामेट या ग्लूटामाइन है, इनके अंदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और वो अमीनो ग्रुप किसी दूसरे कंपाउंड को, किसी या दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने से क्या होता है, जो रिमेनिंग अमीनो एसिड्स है वो सिंथेसाइज होते हैं। और इस प्रोसेस में एंजाइम कौन सा होता है? अमीनो ट्रांसफरेजिज एंजाइम। अमीनो ट्रांसफरेजिज एंजाइम क्या फंक्शन क्या होता है? ये अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करवाते हैं फ्रॉम द ग्लूटामेट टू द अदर अमीनो एसिड को क्या करवाएंगे? अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करवाते हैं, जिससे जो दूसरे अमीनो एसिड्स होते हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो अमोनियम एसिमिलेशन के दो पाथवे थे। एक फर्स्ट पाथवे तो क्या था, जिसके अंदर हमने अमोनियम आयन को ग्लूटामेट के साथ रिएक्शन करवा के क्या ग्लूटामाइन सिंथेसाइज करवाया था, और फिर ग्लूटामाइन को वापस गोगेट एंजाइम के हेल्प से क्या करवाया था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूटामेट सिंथेसाइज करवाए थे। सेकंड अल्टरनेटिव पाथवे क्या था? रिडक्टिव एमिनेशन पाथवे। रिडक्टिव एमिनेशन पाथवे में क्या है, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम वर्क करता है, और ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करवाता है? रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ द अल्फा कीटो ग्लूटारेट, यानी अल्फा कीटो ग्लूटारेट को क्या करवाएगा? अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करके उसका रिडक्शन करवाता है, और इसके अंदर क्या फॉर्म करवाएगा? ग्लूटामेट। और फर्स्ट पाथवे में भी क्या था? ग्लूटामेट फॉर्मेशन थी। ये एंजाइम होता है, ये अनयूजुअल होता है, ये क्या कर सकता है? आइदर इट कैन यूटिलाइज दी NAD+ और NADP+। जो NADH डिपेंडेंट फॉर्म होती है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज की, वो तो कहाँ मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड NADPS डिपेंडेंट फॉर्म होती है, वो कहाँ मिलती है? क्लोरोप्लास्ट में। जो फिर अमोनियम आयन है वो क्या है? ग्लूटामेट या ग्लूटामाइन में इनकॉर्पोरेट हो चुका है, उसमें फिर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो क्या है? दूसरे अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकती है बाय द ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। और ट्रांस एमिनेशन रिएक्शंस में एंजाइम कौन से वर्क करते हैं? अमीनो ट्रांसफरेजेज एंजाइम।